नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में आपको नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम है 2020-21 का, जो कि फेब में होने वाला है, उसका एक टॉपिक है मैथ्स का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और उसके बारे में पूरा डीपली बताने वाला हूं। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हैं नवोदय विद्यालय का, अगर कोई और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साइड में दी गई बेल बटन दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो रहे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो हम सीखने वाले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। तो देखिए, जैसा कि पहले मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट बता दूं, तो स्क्वायर क्या होता है वो बता देते हैं। स्क्वायर का जो डेफिनेशन होता है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। स्क्वायर क्या होता है? वह नंबर होता है जिसका खुद का उसी के साथ में मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी नंबर का अगर उसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर कहते हैं, या तो वर्ग कहते हैं। हिंदी में हम उसको वर्ग कहते हैं। वर्ग और वर्गमूल। वर्ग याद रखिए आप, स्क्वायर मीन्स क्या होता है? वर्ग। और स्क्वायर रूट मीन्स क्या होता है? वर्गमूल। ओके, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग वर्गमूल मैंने हिंदी बता दिया आपको। जैसी कोई संख्या समझिए मैंने 5 लिया, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। इसी से समझिए मैंने 10 लिया, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 10 दहा में 100 हो जाएगा। और अगर उल्टा लेते हैं, समझिए 100, 100 का वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल 100 को करनी में लिखेंगे, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। याद रहना है 10 का वर्ग कितना होता है? 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। इसीलिए कम से कम ना, आप कम से कम ना 1 से लेके 20 तक, 1 से कम बोल रहा हूं मैं, 1 से लेके 20 तक संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल याद रखिए, जिससे कि एग्जाम में आपको बहुत ही आसानी होगी। किसी कोई भी सम आएगा तो उसको आप आसानी से तुरंत कर सकते हैं। 1 से लेके 20 तक आपको क्या करना है? वर्ग और वर्गमूल याद करना है। अब यहाँ पे मैं वो स्क्वायर एंड स्क्वायर और स्क्वायर रूट कुछ उसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ, जिससे कि जो हम सम करेंगे उसमें बहुत ही आसानी होगी। पहली प्रॉपर्टी ये हमारी रहेगी कि देखिए, कोई भी इवन नंबर हो और ऑड नंबर हो, अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन आएगा, अगर ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा? ऑड ही आएगा। इतना ध्यान दीजिएगा। सम संख्या का वर्ग सम संख्या आएगा, और विषम संख्या का वर्ग विषम। इसी तरह वर्गमूल भी होगा, स्क्वायर रूट भी। अगर स्क्वायर रूट अगर हमारा सम संख्या है, तो जो स्क्वायर है वह भी क्या आएगा? उसका जो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? सम ही आएगा। ध्यान दीजिए, अगर वर्ग है या वर्गमूल है, कोई भी अगर सम संख्या विषम है, अगर सम है तो सम आएगा, विषम है तो विषम आएगा। ये हो गया। और दूसरा की है, जैसे कि हमारे जो 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, अगर ये सारे नंबर के अगर एंडिंग होती है, अगर यूनिट प्लेस पे, अगर इकाई के स्थान पे 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, अगर ये सारे नंबर आते हैं तो उनका जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, वह नहीं निकाल सकते। आप याद रखिएगा, जिसके अंत में 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, ऐसे नंबर्स का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। सपोज करिए मैंने ले लिया 28, तो 28 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा। अगर ले लिया मैंने यहाँ पे 27, 27 का स्क्वायर रूट नहीं आया, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये आपको समझ में कि जिस नंबर के लास्ट में ये सारे नंबर्स आते हैं उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा। और कुछ शॉर्ट ट्रिक ये भी है, जैसे सपोज करिए कि 5 एंडिंग वाले, जैसे 25 हो गया, समझिए 25 है, 25 का स्क्वायर रूट निकालना तो बहुत ईजी होता है। इसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? स्क्वायर निकालने के लिए 25 इंटू 25 करने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट वाला नंबर है ना, पहले उसका स्क्वायर करिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 2 के आगे कितना होता है? 3, 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6। मतलब 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625 हो गया। इसी तरह मैं 35 का बता दे रहा हूँ। सपोज करिए यहाँ पे 35 का स्क्वायर क्या होगा? वही 35 इंटू 35। लेकिन 35 आपको नहीं करना है। 5 25 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। पहले लास्ट वाले का वर्ग करने का, और 2 3 है, 3 के आगे क्या होता है? 4, 4 3 कितना हो जाएगा? 12। मतलब आंसर कितना हो गया? 1225 हो जाएगा। ये डायरेक्टली ये ट्रिक है, ये सब ट्रिक थोड़ा याद होना चाहिए। और हाँ, मेरी 2 वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में आपको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करने हैं वह मैंने बताया है। उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको जो भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोनों वीडियो कुछ इस तरह आपको दिखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है,
यह 3 वीडियो है, एक ए है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, तीनों वीडियो है और तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट वीडियो मैंने आपको डिवीजन मेथड से किस तरह स्क्वायर रूट फाइंड करना बताया है, दूसरा है हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उसका कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना था और स्क्वायर रूट हम फैक्टर मेथड से गुणनखंड विधि से कैसे फाइंड करना था वो भी बताया। और ये तीनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ये सारी वीडियो आपको आई बटन से भी मिल जाएगी, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इज, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि जो 5 स्क्वायर है, सॉरी 15, पहला हमारा यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इज, मतलब ये सॉल्व करके इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो 15 का स्क्वायर मैंने पहले बोला है आप कम से कम 20 से लेके 25 तक, 20 से लेके 25, 20 तक भी होता है तो चलेगा, 20 तक तो वर्ग वर्गमूल याद ही रखिए। तो समझिए 15 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225, और दूसरा हमारा कितना है 8 का वर्ग, 8 का वर्ग मतलब कितना हो जाता है 8 का वर्ग 64, और प्लस 2 मतलब सबको क्या करना है जोड़ देना, तो यहाँ प्लस प्लस 2 कर देते हैं। तो ओके जोड़ देते हैं हम 2 2 5 और यहाँ पे 64, यहाँ पे 2 जोड़ देते हैं, ये हो गया 9 9 2 11, 11 को 1 और 6 1 कितना हो जाएगा ये 9 और यहाँ पे 2 कितना आ गया 291, मतलब हमारा आंसर कौन सा रहेगा बी, मतलब आंसर हमारा बी करेक्ट है। ओके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड में हमारा क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कौन सा जो नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो मैंने आपको एक बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो नंबर्स 2 3 7 8 के एंडिंग, मतलब ये सारे जो नंबर अगर किसी नंबर के एंडिंग में रहते हैं तो वह नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर माना जाता है। तो एक है तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन देखिए यह वाला जो हमारा है इसके लास्ट में 8 आ गया तो यह नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा सी रहेगा 198। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है, बस केवल आपको रूल्स याद होने चाहिए, रूल्स अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला हमारा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के प्लेस पे कौन सी डिजिट नहीं हुई, अभी मैंने बताया था, अभी रिसेंटली फिर बताया 2 3 7 और 8, ये सारे डिजिट होने नहीं चाहिए वरना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है 7 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। आप सारी सारी प्रॉपर्टीज याद रखिए, रूल्स याद रखिए, आपको बहुत ही इजी लगेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड करना। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको भी फाइंड करने में बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा 4 आता है, द स्क्वायर रूट ऑफ द 73.96 इज। अब देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करने की दो तरीका है, एक तो हमारा है डिवीजन मेथड जो कि इस तरह होता है, जैसे 70, ये हमारा फैक्टराइज मेथड है, पॉइंट को रिमूव करके हम 3796 का ऐसे कर सकते हैं फैक्टराइज से। आप लोग वीडियो देखिएगा आपको समझ में आएगा। या दूसरा हमारा कौन सा है डिवीजन मेथड, तो मैं आपको डिवीजन मेथड से बता दूंगा। डिवीजन मेथड बहुत इजी है और टाइम कम लेता है, तो आप डिवीजन मेथड ही यूज करिए। देखिए डिवीजन मेथड आपको सॉल्व करके बताता हूँ मैं इसे। यहाँ पे 73.96 लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या है नंबर लेना है 2 3 5 स्टार्ट करना है, लेकिन ऐसा नंबर लेना, पहले हमें पेयर बनाना होता है। जैसे इसका पीछे से पेयर बना देंगे 2 का, हाँ 2 का पेयर बन गया, और इसका आगे से पेयर बनाते हैं, पेयर बना दिए 73 है। तो अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं, 5 5 25 होता है, कम हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे 8 लिया, 8 8 64 हो रहा है, चलेगा। 9 लिए तो 9 9 81, 9 9 81 ज्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे 8 लेते हैं, यहाँ पे भी 8 लेंगे, यहाँ पे भी 8 लेंगे, यहाँ पे 8 लेंगे। ये डिवीजन मेथड को पूरा समझने के लिए वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। अब इसको हम यहाँ प्लस कर देंगे, 8 8 कितना हो रहा है 16, यहाँ पे 16 लिख दें, एक नंबर के यहाँ पे जगह छोड़ देंगे। अब यहाँ पे कितना आया था 64 है, यहाँ लिखे माइनस कर देंगे, 3 में से 4 नहीं जाएगा 13, 13 में से 4 गया हमारा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 0। अब देखो पॉइंट आया ना, तो पॉइंट को हम यहाँ पे ऊपर उतारेंगे और यहाँ पे होगा 9 और 6। अब यहाँ पे नंबर हमें ऐसा लेना है कि लास्ट में 6 आना चाहिए। अगर सपोज करें मैंने यहाँ पे 6 लाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, 6 ही लेना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे 6 लिया तो 6 का मतलब 166 का 6 से इंटू करके देखेंगे, अगर इतना आ गया तो हमारा सही है, और नहीं आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तब हम उसको कितना ले सकते हैं, 6 किस में आता है, एक तो 6 वाले में आता है
और 2 3 नहीं 4 5 4 में आता है, 4 में आता है, 4 या तो 6 दोनों में से एक ना एक लेना पड़ेगा। तो हम 6 का ट्राई करते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई 6 6 जा 36 को 6 6 6 जा यहाँ पे 36 36 को यहाँ पे कितना 36 प्लस 3 जुड़ जाएगा कितना 39 और 6 1 जा 6 ये हो जाएगा। हाँ सही आ रहा है। चलिए तो कितना हमें यहाँ लेना पड़ा 6 लेना पड़ा। यहाँ तो 6 यहाँ भी लेंगे 6 यहाँ भी लेंगे 6 यहाँ भी लेंगे और इसको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे यहाँ पे 2 यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 172 हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 1996 आया। माइनस करेंगे 0 0 0 आया। मतलब आंसर हमारा कितना आ गया 8.6। यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट ए करेक्ट है। ओके ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह आपको करना रहेगा। तो ये हमारा क्या है फैक्टराइज मेथड है, इसको हम गुणनखंड विधि बोलते हैं। यह गुणनखंड विधि है और यह कौन सी है भाग विधि है। तो आप दोनों विधि जरूर सीख लीजिए, जो भी आपको इजी लगे उस विधि से आप क्या है गुणनखंड या गुणनखंड विधि या और भाग विधि किसी विधि से स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है x इज इक्वल टू अंडर रूट 3018 प्लस अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 169। इसको सॉल्व करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ, बहुत ही आसान है। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया 1 से लेके 20 तक, कम से कम आप 1 से लेके 20 तक वर्ग और वर्गमूल जरूर याद रहे। कम से कम बोले, उससे ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। x इज इक्वल टू अंडर रूट 3018 प्लस अंडर रूट 36 प्लस इसके अंदर ये हुए आ रहा है रूट 169। यही है। हम पहले क्या है रूट 169 का रूट कितना होता है पता ही होगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे 3018। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, जो जुड़ रहा है हमारा जोड़ देंगे इसको। यहाँ पे 3018 को एज इट इज रहने देंगे। ये हमारा जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हमारा 49 होगा और 49 का रूट कितना होता है 7 होता है। अब इसको जोड़ देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा रूट 3018 प्लस 7 कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा ये 3025 हो गया। 3025 हो गया। अब 3025 हो गया तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है वो बता देता हूँ मैं, 55 होगा। कैसे 55 होगा देखिए 55 का स्क्वायर कितना इतना आता है। कैसे बताता हूँ, मैंने बताया था अगर लास्ट में 5 नंबर आता है तो 5 5 इसका हम लोग कितना करते हैं 25 करने का, और 5 के बाद अगला नंबर क्या होता है 6, 5 6 का कितना होता है 30। कितना हो जाएगा 3025। मतलब हमारा आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा ए, मतलब आंसर ए हमारा करेक्ट है। ओके आप इसको सॉल्व करिएगा। एक गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं स्क्वायर रूट, या तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 169 का 13 होता है तो 13 लिख देंगे। अब 13 प्लस 36 हो जाएगा 49 और 49 का रूट कितना होता है 7 होता है। और 7 और इसको जोड़ दिए कितना हो गया 3025। 3025 का आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है तो आप उसको स्क्वायर रूट वर्ग भाग विधि या गुणनखंड विधि किसी भी एक विधि से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 5 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगला 6 क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपको दिख रहा है। हमें यहाँ पे रूट 12 प्लस रूट 24 दिया हुआ, इसको किसके इक्वल होता है। तो मैं इसको आपको फैक्टराइज या सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें रूट 12 प्लस रूट 24 है। रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 3 12 होता है और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अगर 6 2 जा लेते हैं तो वहाँ पे दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है 4 6 जा 24 हो जाएगा। ओके अब 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 6। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए कहाँ पे दिख रहा है वो चेक करिए आप। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका डी दिख रहा है। ओके देखिए यहाँ पे दिख रहा है सही प्रॉपर तरीके से। देखिए 2 रूट 3 और 2 प्लस 2 रूट 6। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसी तरह बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ाई करके रखें तो सारे क्वेश्चन आपको इजी रखेंगे। अब अगला 7 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव इवन यूनिट डिजिट। मतलब जो भी यहाँ नंबर दिया गया है उसमें इवन यूनिट कौन सा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इवन यूनिट डिजिट। इसमें कौन सा होगा जिसका यूनिट आएगा
जो डिजिट आएगा यूनिट आएगा स्क्वायर करने पे। मैंने पहले बता दिया था, अगर कोई भी नंबर अगर ऑड नंबर होता है, सपोज करिए कोई नंबर ऑड होता है, बता दे रहा हूँ उसका भी, अगर कोई ऑड नंबर होता है, सपोज करिए यहाँ पे मैंने ऑड नंबर, हाँ, अगर कोई भी ऑड नंबर होता है तो उसका स्क्वायर भी क्या आता है, ऑड ही आता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या आता है, इवन ही आता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर तो क्या होने वाला है, जो इसका स्क्वायर है वह क्या होगा, ऑड ही आएगा। ये भी ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर ऑड ही आएगा, यह स्क्वायर तो ये भी ऑड ही आएगा। लेकिन यह जो हमारा है इवन नंबर है, इसलिए इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो यहाँ बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इवन यूनिट, मतलब इसका जो सॉल्व करेंगे तो इसका जो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा, क्योंकि ये नंबर भी क्या है, इवन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी एरिया दी है 24√3 मीटर स्क्वायर, देन इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया। एरिया के हिसाब से हम पहले क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे, साइड निकालने के बाद पेरीमीटर आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए एरिया हमारा होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, साइड हमें निकालना है तो साइड हमें फाइंड करना है, और एरिया कितना दिया है, 24√3 इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब कैंसिल करते हैं, यहाँ पे देखिए √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 4 का यहाँ पे क्या है, डिवाइड, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 8 प्लस 9, ये साइड का स्क्वायर है तो साइड इज इक्वल टू √96। 96 का मैंने बोला फैक्टराइज करना है, 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 कितना होता है, 96, और 16 का रूट कितना, 4, 4√6, 4√6 हमारी क्या आ गई, साइड आ गई। लेकिन हमें साइड नहीं बल्कि क्या निकालना है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वह क्या होता है, 3 इंटू साइड होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, साइड हमने कितना निकाला था, साइड निकाला था 4√6, 4 3 जा 12, 12√6। ऑप्शन कौन सा हमारा है, ए करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, अगर फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ 301 स्क्वायर माइनस 300 इज, मतलब ये दोनों दिया, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू क्या होती है वह बतानी है। तो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, 301 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 300 का स्क्वायर। अब अगर ऐसा नंबर आता है तो हमें एक फार्मूला याद होगा आप लोग को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी कर देंगे। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब इसके साथ में इसको एक बार प्लस करना है, एक बार इसके साथ में इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ लिखेंगे 301 प्लस 300 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखे 301 माइनस 300, इसको प्लस करेंगे तो है 601 इंटू, ब्रैकेट की मीन्स क्या होता है, इंटू होता है, और माइनस करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 601। ऑप्शन दिया है हमारा, हाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, अ जनरल अरेंजेस हिज सोल्जर्स इन ए रो टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। एक जनरल है जो कि अपने सोल्जर को एक रो में अरेंज कर रहा है कि जो नंबर होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, एंड ही फाइंड्स दैट इन द फर्स्ट इन डूइंग सो 60 सोल्जर्स आर लेफ्ट। ये देखने के बाद जब वो ऐसा करता है तो भी 60 सोल्जर बच जाते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ द सोल्जर्स बी 8160, देन द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। अब देखिए, अभी मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। सपोज करिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 4 रो है, 4 इस तरह की रो है और 4 इस तरह की कॉलम है, तो 4 इधर 4 इधर, मतलब कितने टोटल 16
16 लगेंगे। तो इस तरह मतलब 4 यहाँ पे रहेंगे और 4 यहाँ पे, इस तरह 4 यहाँ रहेंगे, 4 इधर रहेंगे। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब कि 4 आएगा। यहाँ पे 16 है दिया है, मतलब 16 टोटल सोल्जर लगेंगे तो कितनी रो बनेगी, 4 रो बनेगी। तो इसी तरह यहाँ पे बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो मतलब यहाँ पे ईच रो में कितने आ रहे थे, 4 आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हमारे थे वो देखना है। टोटल में कितना दिया है, 8160 दिया। उसमें से हमें क्या करेंगे, 60 जो बच गए उसको पहले हम निकाल देंगे, क्योंकि इन लोग तो रो में किसी रो में नहीं आए। तो हमें जो सोल्जर बचे हैं, सोल्जर इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, सोल्जर, हाँ, सोल्जर इज इक्वल टू 8160 माइनस 60। तो बचे हुए कितने हमारे, 60 तो निकल गए उसमें से, हाँ, लेकिन बचे कितने थे, 8100। अब 8100 को हमें रो में बैठाना है कि वो क्या होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, और इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। इसको सॉरी, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालते हैं, 00। 8100 का स्क्वायर रूट इजी है, 90 इंटू 90, सो आंसर विल बी 90। मतलब कितना, हाँ, ईच रो में, हर रो में, जैसे मैंने यहाँ पे 4 बताया था कि 4 ऐसे होंगे, 4 ऐसे होंगे, 4 इस तरह से होता है, 1 2 3 4, 4 हो रहे थे। यहाँ पे बताते हैं 1 2 3 4 हो रहे थे। इसी तरह यहाँ पे ईच रो में, हर रो में कितने कितने होंगे सोल्जर, 90 90, क्योंकि हमारे टोटल जो थे वह कितने थे, 8100 से। यहाँ पे कितना टोटल मैंने एग्जांपल में आपको लिया बताया था, 16, तो 16 लिया था तो कितना आए थे, 4 4 आए थे। इसी तरह यहाँ पे कितना आए हैं, 8100 है, तो यहाँ पे ईच रो में कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में दिया है द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा 6 डिजिट का नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ बताने के लिए पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर होता है वह क्या होता है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है हमारा, सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो सबसे बड़ा हमारा नंबर होता है 9999999। ये होता है 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। अब हमें क्या करना है, इस नंबर का हमें आपको फैक्टराइज निकालना पड़ेगा, सॉरी फैक्टराइज निकालिए, या तो जो डिवीजन मेथड उससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ डिवीजन मेथड से किस तरह इसको करना है, तब हमें इसको सॉल्व करके बताएंगे। चलिए यहाँ पे हम लेते हैं 9999999। पहले हम पेयर बना लेते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं, 2 का 2 का 2 का। अब हमें क्या, इसको यहाँ पे देखिए 2 है मतलब 99, अगर यहाँ पे हम 9 लेते हैं, 9 9 81, तो 9 चलेगा, 9 यहाँ लेना है, 9 यहाँ भी लेना है, 9 यहाँ भी लेना है। यह हम भाग विधि कर रहे हैं जिसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो इसको हम जोड़ देंगे, 9 9 कितना होता है 18, यहाँ पे 18 लिख देंगे, 9 9 जा 81, यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ पे 8 और यहाँ पे हमारा 1। अब यहाँ पे 2 लोग पेयर है तो दोनों एक साथ में तो जाएंगे 9 और 9। अब यहाँ पे हम क्या है, देखिए यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि उसका ये सब का मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, जैसे 1 8 पहले से था ही, और सपोज करिए मैं यहाँ पे 9 चाहिए तो मैं 7 ले लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। 7 यहाँ पे लिया, 7 यहाँ पे लिया, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ। 7 से 49 को 9 हो जाएगा, 7 8 56, 56 और 4 60 हो गया हमारा, 60 को हमने 0 लिख दिया, और 7 एकम 7, 7 और 6 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अभी कम ही हो रहा है, तो क्यों ना थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो 9 चेक कर लेते हैं, 9 से, तो 189 इंटू 9, ओके, 9 81 को 1 हो जाएगा, 9 9 72, 9 7 जा 9 8 जा 72 हो जाएगा, 72 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये भी 80 हो गया, 80 को 0 लिखे, और 9 1 जा 9, और 9 प्लस वहाँ हमारा कितना बचा था 8, तो ये कितना हो गया 70 हो गया, ओके। हाँ, ये कितना आ गया 1701 आया, तो 170 चलेगा, तो यहाँ पे हमने कितना लिया 9 लेते हैं, यहाँ पे भी हम 9 लिखेंगे, और यहाँ पे भी 9 लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे, 9 9 18 को 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रहेगा, ओके। इसको हमें जोड़ना है, और यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था वो लिख देंगे, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था 1701, माइनस करते हैं 8 9 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा अभी 2 यहाँ नंबर बचा हुआ है, इन दोनों नंबर को यहाँ पे उतार लेते हैं, हाँ,
अभी 19899 ये हमारा भाग विधि है। भाग विधि की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वह आप देख लेंगे। डिवीजन मेथड तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, देख कोई भी नंबर एक और एज्यूम कर लेते हैं। सपोज कि मैं 9 ही लिया, चेक करते हैं 198, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 9 9 से 81 को कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 72 प्लस 8 ये हो गया 80, 80 को 0 कैरी 8 रहेगा, 9 9 जा 81, 81 प्लस 8 89 हो गया। और 9 9 जा 9 1 जा 9 और वहाँ का 8 कितना हो गया 70। ओके चलिए लिख लेते हैं 17901। यहाँ पे हमने क्या लिया था, 9 लिया था, 9 यहाँ भी लिख दिया। दो जगह 9 लिख रहा है, देखिए ये 9 मैंने कहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखा था, यहाँ भी लिखा था। तो यहाँ पे हमने 3 जगह लिखना है, यहाँ भी और यहाँ 4 हो गया ना, 3 हो गया, एक यहाँ और एक ऊपर। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला आया था, इसको माइनस कर देते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 8 आया, 9 यहाँ पे नहीं जाएगा तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 में से 9 गया तो यहाँ पे 9 और ये हमारा 9 ही है, तो यहाँ पे 1 आ गया। ये हमारा बचा रिमाइंडर है। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर हमारा आंसर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट ये नंबर हमने लिया था यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन उसमें से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं ना तो जो बचा हुआ नंबर रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 99999 है, इतना में से हमें इसको माइनस करना है, किसको, हाँ इसको माइनस करते हैं। चलिए ये हमारा 1, यह 0, ये भी 0, यह 8 और यह 9, यह 9 हो गया। अब इसको चेक करिए कौन सा है नंबर, यहाँ पे है देखिए 998001, यह वाला नंबर, मतलब यह वाला नंबर हमारा क्या है 998001, ये हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। या अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है तो मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर कोई भी एक नंबर लीजिए, एक एक नंबर को आप चेक करिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 की तरफ। देखिए 12 में क्या दिया हुआ है, what is that fraction which when multiplied by itself gives 227.79864 अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मतलब हमें ये सारे जो नंबर्स दिख रहे हैं ये सारे नंबर्स का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर करने के बाद ही पता चलेगा कि आएगा कि नहीं। अब उसका ट्रिक देखिए, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 9 दिया है, यहाँ पे हमारा 9 दिया है, यहाँ पे 9 और 9 यहाँ लास्ट में स्क्वायर करने में कब आएगा, अगर 9 वाला लेते हैं 9 9 81, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, बी कैंसिल डी कैंसिल, बचा कौन सा ए और सी। अब ए और सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 9 जा 80, 9 9 जा सॉरी 3 3 जा 9, मतलब यहाँ भी 3 है, मतलब ये लास्ट में 9 आ सकता है, और यहाँ भी 3 है, मतलब ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में कौन सा होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका उसी नंबर का मतलब 15.093 का इंटू कर दीजिए 15.093 में इंटू कर देंगे, और यह नंबर अगर आपको आ जाता है, अगर यह नंबर आ जाता है तो यह इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर वो नहीं आएगा तो आप इसको चेक तो समझिएगा, इन दोनों में से एक ही, अगर ये नहीं आया तो ये रहेगा, तो आपको एक ही करना पड़ेगा। दो तो आप कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे 9 9 नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 9 आने के लिए यहाँ पे 3 होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, तो ये दो कैंसिल हो गए, तो बचे तो दो, ए भी 3 वाला, ए भी 3 वाला। तो बट हम लोग एक चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, अगर यह नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर पे करते हैं, अगर ये आ जाएगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आप करिएगा, और यहाँ पे हमने निकाला था, इसका आंसर नंबर बी आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13 आता हमारा, इन ए ट्रिपलेट, मतलब जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है 6a10, व्हाट वैल्यू ऑफ ए विल मेक इट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब यहाँ जो a की वैल्यू है वह क्या होगी कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए क्या होता है, द सम ऑफ द स्मॉलर साइड, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड इज इक्वल टू द सम इज द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड। मतलब यहाँ पे जो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट साइड क्या है 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा छोटी साइड के स्क्वायर प्लस दूसरी साइड के, दोनों सम के इक्वल होगा, ये होता है हमारा फंडा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 हो जाएगा, 6 का 36 प्लस a का स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस होगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, और a इज इक्वल टू 64 का रूट कितना होता है 8, आंसर क्या हो जा रहा है 8 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, अगर कोई नंबर है अगर उसको 2 टाइम्स बढ़ाते हैं, देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स। तो यहाँ पे हम एज्यूम करके चलते हैं। सपोज करिए मैंने नंबर एज्यूम किया, नंबर को मैंने x एज्यूम किया, उसका मैंने क्या किया, उसको 2 टाइम्स किया। 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये 2x हो गया। अब उसी नंबर का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ, चलिए इसी नंबर का क्या निकालते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, 2x का 2 जा 4x स्क्वायर। अब देखिए यह कितना हो गया 4। अब मतलब ये नंबर का मैंने अगर 2 स्क्वायर, हाँ अगर नंबर का डबल किया और स्क्वायर स्क्वायर निकाला तो कितना टाइम्स हो गया, उस नंबर के 4 टाइम्स हो गया। ये जो नंबर था उस नंबर का कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इस केवल पार्ट 1 है, पार्ट 1 में मैंने स्क्वायर के कुछ सम्स लिए हैं, आपको कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह बता दिया है यहाँ पे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करने हैं। पार्ट 1 में हमने केवल 14 क्वेश्चन लिए और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वह आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। और पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या तो आई बटन में भी मिल जाएगा, वहां जाके पार्ट 2 की वीडियो भी आप देख सकते हैं।